हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का क्लास दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि दिल्ली सल्तनत के अंदर इसकी प्रशासन व्यवस्था के बारे में देखा था। आज का क्लास हमारा जो है वह दिल्ली सल्तनत के अंदर कला एवं स्थापत्य के बारे में जानेंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंदर कला एवं स्थापत्य के बारे में देखेंगे और उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आते हैं स्लाइड नंबर 1 पे। पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनवाया था तथा दिल्ली में राय पिथौरा के किले के निकट कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाया था। तो उसने 2 मस्जिद का निर्माण करवाया था। पहला था 2.5 दिन का झोपड़ा और दूसरा क्या था? कुब्बत उल इस्लाम। वो भी क्या था? एक मस्जिद था। और इसका निर्माण कहाँ पे करवाया था? दिल्ली में राय पिथौरा के किले के निकट में करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कहाँ पे करवाया था? तो अजमेर में करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण, अब दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कार्य जो प्रारंभ करवाया था वो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इस कार्य को प्रारंभ करवाया था। लेकिन कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य का समाप्ति किया था, पूरा काम कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने इस काम को पूरा किया था। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी हौज शमसे ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, मैं इन सारे चीज़ों को अंडरलाइन कर देता हूँ। आप देखिएगा, हौज शमसे ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, अतरकीन का दरवाज़ा नागौर में बनवाया था। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे क्या क्या बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था जो कि एक मस्जिद था। कुब्बत उल इस्लाम भी एक मस्जिद था जिसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन इस कार्य को पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने भी कई सारे निर्माण करवाए थे, जैसे सुल्तानगढ़ी में हौज शमसे ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, अतरकीन का दरवाज़ा नागौर में वो बनवाए थे। किसने? इल्तुतमिश ने। अब आगे लिखा हुआ है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था कुतुब मीनार के निकट। कहाँ पे करवाया था? कुतुब मीनार के निकट जो दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ था। अब देखिए, अलाई दरवाज़ा जो बनवाया गया था कुतुब मीनार के निकट में, नज़दीक में, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वो किस चीज़ से निर्माण किया गया था? तो लाल पत्थर और संगमरमर के द्वारा निर्माण करवाया गया था। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। अलाई दरवाज़ा जो बनकर तैयार हुआ था वो कब हुआ था? 1311 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमात खाना मस्जिद, हजार सितून, हौज अलाई का निर्माण करवाया था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने और कई सारे निर्माण कार्य किए थे। तो निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह में कहाँ पे बनवाए थे? निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह में क्या क्या बनवाए थे? जमात खाना मस्जिद का निर्माण कराया था, हजार सितून, हौज अलाई का निर्माण भी करवाया था। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने राजपूताना में उखा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। अब देखिए, मुबारक शाह खिलजी ने क्या बनवाया था? मुबारक शाह खिलजी ने राजपूताना में उखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। हम लोगों ने यहाँ पे जो बात किया है कि किसने किस चीज़ का निर्माण करवाया था, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले जो वीडियो था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसमें भी हम लोगों ने इस बात के बारे में डिस्कस कर चुका था। लेकिन कहीं कहीं पे ये सारी बातें लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे सारी बातें एक जगह पे इकट्ठा करके लिखा हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया था, इल्तुतमिश ने क्या बनवाया था, किसका कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने किया था। तो ये सारे हम लोग एक जगह में देखेंगे और अभी इसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं।
अगला लिखा हुआ है कि भारत में विशुद्ध इस्लाम शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा बनवाया गया था। अब विशुद्ध इस्लाम, जो कि इस्लाम से संबंधित नहीं है, विशुद्ध, शुद्ध का मतलब हो गया कि हमारा इस्लाम से ही संबंधित, विशुद्ध इस्लाम शैली में निर्मित प्रथम मकबरा जो था वो सुल्तान बलबन ने बनवाया था। दिल्ली में किला जो राय पिथौरा था, दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया था। कौन सा? तो विशुद्ध इस्लाम शैली से निर्मित प्रथम मकबरा बलबन के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा भी था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहरबा का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाज़ा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलाई दरवाज़ा जो बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसमें वैज्ञानिक रूप से जो गुंबद था उसके ऊपर, मस्जिद के ऊपर, वो वैज्ञानिक तरीके का गुंबद का प्रयोग किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामिक शैली का था। अब अगर पूछेगा कि पूर्णतः इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सा था, तो जमात ए खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की, उसका नाम तुगलकाबाद था। अब गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब से कब था? 1320 से 1325। उसने तुगलक वंश का स्थापना किया था और उसने एक तृतीय नगर का स्थापना किया था जिसका नाम क्या था? तुगलकाबाद। मौठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। मौठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी ने, मकबरे का निर्माण सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया था। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण, अब यहाँ पे बात लिखा है कि सिकंदर लोदी के मकबरे जो था उसका निर्माण किसने कराया था? सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया था। अब अगला लिखा हुआ है कि मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। पूछेगा क्वेश्चन में कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार कौन थे? अत्रि और महेश थे। अब देखेंगे दोस्तों इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? जब मैंने दिल्ली सल्तनत पढ़ाना शुरू किया था तो उसी समय मैंने बताया था कि 12वीं शताब्दी में कागज़ का निर्माण सर्वप्रथम शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं शताब्दी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला स्लाइड है कि घोड़े के नाल के आकार की मेहरबा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, किसके शासनकाल में? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस समय कौन सा शासक था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है घोड़े के नाल के आकार की मेहरबा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाज़ा में। किसमें? अलाई दरवाज़ा में घोड़े के नाल के आकार की मेहरबा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ख़त्म किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और यहाँ पे एक बात लिखा हुआ अलाउद्दीन और फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के जो 5वां मंजिल था उसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक का संबंध किससे है? कुतुब मीनार से। इल्तुतमिश का भी संबंध किससे है? कुतुब मीनार से। और कुतुबुद्दीन ऐबक का संबंध भी कुतुब मीनार से है। एक ऑप्शन बच जाता है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि हमारा क्या होगा? सही ऑप्शन होगा अलाउद्दीन खिलजी। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध शैली में निर्मित हुआ था वो क्या था? शुद्ध इस्लाम शैली। अभी हम लोगों ने पढ़ाया था कि शुद्ध शैली और विशुद्ध इस्लाम शैली में निर्मित हुआ मकबरा कौन कौन सा होता। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पिछले स्लाइड में आकर के कि यहाँ पे लिखा हुआ विशुद्ध इस्लामी शैली निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पे लिखा है कि पूर्णतः इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सा? जमात ए खाना मस्जिद था। अब हम इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को टिक आउट कर सकते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? बलबन का मकबरा जो था वो शुद्ध शैली में निर्मित हुआ था। प्रथम वास्तविक मेहरबा किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है? तो प्रथम वास्तविक मेहरबा मतलब शुद्ध शुद्ध इस्लाम शैली का, तो वो भी किस में था? बलबन का मकबरा में था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सिकरी। सही कलानुक्रम जिसमें इसका निर्माण हुआ था, मतलब पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन हुआ था, इसके अनुसार हमें यहाँ पे सजा करके अपने ऑप्शन को टिक आउट करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, उसके बाद तुगलकाबाद किला का, फिर लोधी गार्डन का, फिर फतेहपुर सिकरी का, ये होगा मान। सबसे लास्ट में फतेहपुर सिकरी और सबसे पहले कुतुब मीनार का हुआ था, तो ये सही क्रम है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो हमने बताया था आपको कि अत्रि कवि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अत्रि कवि। ये मैंने तीसरी स्लाइड में आपको बताया था कि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे, तो ऑप्शन में अत्रि दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा हमारा? अत्रि कवि। नेक्स्ट है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्माण हुआ था किसके शासनकाल में? तो राणा कुंभा के शासनकाल में क्या हुआ था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ था। निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? अब आपको बताना है यहाँ पे कि अजमेर में कुब्बतुल इस्लाम था, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा था, तो ये कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सम्मिलित कीजिए वस्तु शैली और संबंधित राजवंश। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किस राजवंश से ये संबंधित है। तो मेहरबा की निचली सतह पर कमलकली की झालर, अष्टभुजई मकबरे का उदय, स्तंभों में बोधगई का प्रयोग, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये किस राजवंश से संबंधित है? इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे मैच करके आंसर करेंगे। तो पहली बात लिखा हुआ है कि मेहरबा की निचली सतह पर कमलकली की झालर जो बना हुआ था वो किसके शासनकाल में, किस राजवंश में बना हुआ था? खिलजी, ये हो जाएगा ए। अष्टभुज मकबरे का उदय तुगलक के शासनकाल में हुआ था, तुगलक के राजवंश में हुआ था, ये होगा बी हमारा। स्तंभों में बोधगई का प्रयोग हुआ था, तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? विजयनगर, ये सी हो गया। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार क्या है? ये बच गया हमारा एक सर्की, तो ये ऑप्शन नंबर डी का सही मैच हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ए का 3, फिर उसके बाद बी का 4, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो दोस्तों ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा टॉपिक था। अगर हम लोग पीछे सारे वंश, दिल्ली सल्तनत के अंदर सारे वंश के बारे में पढ़ा अच्छे से, तो इस सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। बाकी मैंने इसे एक जगह इकट्ठा करके इसे एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसे देखते रहें और अपनी पढ़ाई को हम सभी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे बात करेंगे। हमारा अगला टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत के अंदर साहित्य के बारे में, किसने क्या लिखा है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।